हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक मैट्रिक्स को लिखने का जबरदस्त कंसेप्ट सीखेंगे। यहां तक देखे हैं या आप भी सुने या देखे होंगे, स्टूडेंट याद कर लेता है यार 11, 12, 13, 21, 22, 23, एक्चुअल कंसेप्ट क्या है पता ही नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स को लिखने का जबरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आपके पास अब कितनों भी ऑर्डर आ जाएगा, मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, वास्तव में आखिर मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। तो चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम लोग सीखते हैं। ऐसा करते हैं, हम कुछ ऑर्डर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 3/4, है ना। मान लीजिए हम लोगों को एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3/4। क्लियर है। तो ये सबको पता है कि ये ऑर्डर जो दिया हुआ है इसमें ये रो का संख्या है और ये क्या है, कॉलम का संख्या। यानी रो का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या कितना है, 4। अच्छा, रो का संख्या 3 है, इसका मतलब 3 रो होने वाला है, R3। क्लियर है। कॉलम का संख्या 4 है, इसका मतलब 4 कॉलम होने वाला है। 12 ठो ए क्या ए करवा रहे हो, ए। क्लियर है। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि ए ही लोग कुछ भी ले सकते हो, मान लिए। क्लियर है। अब अच्छा मेन कंसेप्ट पे चलते हैं। यदि एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, यदि आपको याद हो तो आप याद कीजिए क्या लिखा जाता है, AIJ। या नहीं जानते हो तो अच्छा से सीख लो, एलिमेंट को AIJ से सूचित किया जाता है। क्लियर है। अब देखो इसमें आई क्या है तो रो का संख्या है, और ये जे क्या है तो कॉलम का संख्या। क्लियर है। यानी यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो सबसे पहले लिखा जाता है वो रो के संख्या को, और उसके बाद फिर कॉलम का संख्या। तो पहले ही कंसेप्ट सिखा चुके हैं, आपको ऑर्डर लिखना हो या एलिमेंट्स लिखना हो, हमेशा हम लोग जो है पहले रो के संख्या को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का संख्या को। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रो को सब जगह बैठा लेते हैं, फिर बाद में कॉलम को बैठाएंगे। देखिएगा, तो ये आपका कौन सा रो है, पहला रो। तो सब जगह जो पहला रो तो सब जगह हम लोग 1 बैठाएंगे। तो आइए ये 1 1 1। अच्छा, कंफ्यूज मत करना, यहां 1 दिए तो यहां 2 दे देंगे, अरे ब्लास्ट हो जाएगा यार। यहां पहला रो है तो क्या यहां दूसरा रो हो जाएगा, क्या यहां तीसरा हो जाएगा? नहीं यार, इस लाइन पे आखिरी सांस तक यदि चलता रहोगे तो पहला रो ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये दूसरा रो है, सब जगह क्या। अब कॉलम को बैठाएंगे, आइए बैठा लेते हैं। ये पहला कॉलम है, सब जगह क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब मैट्रिक्स क्या मिला यदि आप ध्यान से देखो तो आइए छाप लेते हैं, A11, A12, A13, A14 छाप। देखो यही वो मैट्रिक्स है जिसको आप लोग जो है याद कर लेते हो, 11, 12, 13, 14।